तो आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, मेटामॉर्फोसिस कितने टाइप के होते हैं और हर एक टाइप को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 7 से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम मेटामॉर्फोसिस के डिफिनीशन को समझते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू ए एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो आपको बता दें कि लार्वा से एडल्ट बनने का जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे आपने देखा होगा मेढक में या फिर तितलियां हैं, उनमें आपको मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। तो जैसे अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एग होता है, फिर अर्ली टैडपोल होते हैं, फिर लेट टैडपोल होते हैं, फिर उसके बाद जाकर एडल्ट बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। वही अगर हम बात करें बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई में भी सबसे पहले एग बनता है, फिर लार्वा बनते हैं, फिर प्यूपा बनता है, फिर जाकर एडल्ट बटरफ्लाई बनता है। तो अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस के एग्जाम्पल की, तो आपको मैक्सिमम इन्वर्टिब्रेट्स में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें कॉर्डेट्स की, तो उसमें आपको एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, यानी कि जो एम्फीबियंस है वो बेस्ट एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट के केस में, जिसमें कि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस के टाइप की। तो मेटामॉर्फोसिस कुल 5 टाइप के होते हैं। पहला है ए मेटामॉर्फोसिस, दूसरा है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, तीसरा है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, चौथा है इंटरमीडिएट मेटामॉर्फोसिस और पांचवा है हायर मेटामॉर्फोसिस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ए मेटामॉर्फोसिस की। तो अगर हम बात करें इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट में आपको मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलता। अब क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि आपको बता दें कि जब इनके अंडे से जो लार्वा निकलते हैं, वो लार्वा जो होते हैं वो एडल्ट की ही तरह होते हैं, बस उसमें अंतर ये होता है कि ये साइज़ में छोटे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब लार्वा स्टेज और एडल्ट स्टेज देखने में सिमिलर हो, उनमें कोई चेंजेस न हो। बस चेंजेस कब होते हैं कि जब लार्वा स्टेज जो होता है वो एडल्ट के समय साइज में बड़ा हो जाता है और सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ए मेटामॉर्फोसिस। और इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस है आपको देखने को मिलता है सिल्वर फिश में। आइए चलते हैं सेकंड टाइप की ओर, जो कि है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इस तरह के मेटामॉर्फोसिस में होता क्या है कि जो एनिमल होते हैं वो कई स्टेज में जाते हैं, बट अगर देखा जाए तो वो बेसिकली सेम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्रासहॉपर की, तो इनके लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होते हैं। पहला एग है, दूसरा निम्फ है और तीसरा है एडल्ट। तो जब फर्टिलाइज एग से निकलता है निम्फ, तो ये साइज में छोटा होता है और एडल्ट की ही तरह दिखाई देता है, बट इसमें अंतर यह है कि ये विंग्स नहीं होते। अब इस निम्फ में कई बार जाकर मोल्टिंग होती है, तो वो जाकर एडल्ट स्टेज में बदलता है। तो इस तरह देखा जाए तो जो निम्फ है वो साइज में छोटा होता है, ठीक है, उसका जो फीडिंग हैबिट होता है वो एडल्ट की ही तरह होता है, बस अंतर ये होता है कि इसमें विंग्स नहीं होते। और इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस है वो कहलाता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अगला है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इस प्रोसेस में आपको कम्प्लीटली मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में 4 स्टेज देखने को मिलते हैं। पहला है एग, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा और चौथा है एडल्ट। तो अगर बटरफ्लाई का जो फर्टिलाइज एग है, अगर वो हैचिंग होती है उसमें, यानी कि जब उसके अंडे फटते हैं, तो उससे क्या निकलता है, वॉर्म लाइक, यानी कि कीड़े नुमा लार्वा स्टेज निकलता है, जो कि पत्तियों से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपा स्टेज। तो प्यूपा में क्या होता है कि ये अपने चारों तरफ एक शेल्टर बना लेता है, एक तरह से धागे नुमा संरचना बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं कुकून, और ये इसका रेस्टिंग स्टेज होता है जो कि कहलाता है प्यूपा। और बाद में ये रेस्टिंग स्टेज से बाहर निकलता है और उस प्यूपा के अंदर से एडल्ट बटरफ्लाई निकलता है। चौथा है इंटरमीडिएट मेटामॉर्फोसिस। तो इस स्टेज में होता क्या है कि जो इंसेक्ट होते हैं या तो हेमी या फिर होलो मेटामॉर्फोसिस। होलो मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जैसा कि पीछे आपने पढ़ा था। तो जब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो प्यूपल स्टेज होता है, यानी कि जो प्यूपा बनने की जो स्टेज होती है बहुत छोटी होती है, शॉर्ट पीरियड होती है, तो इस तरह का मेटामॉर्फोसिस कहलाता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। आइए चलते हैं फिफ्थ टाइप के मेटामॉर्फोसिस की ओर, जो कि है हाइपर मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि हाइपर मेटामॉर्फोसिस में होता क्या है कि जब एग से लार्वा बनते हैं तो क्या होता है कि उस दौरान कई सारे लार्वल स्टेज आते हैं, और कई सारे लार्वल स्टेज आने के बाद कहीं प्यूपा बनता है, फिर जाकर एडल्ट बनते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चलता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं हाइपर मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस लंबा क्यों होता है? रीज़न इसके पीछे होता है कि कई सारे लार्वल स्टेज का बनना। तो जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, एक के बाद जब हैचिंग हुई तो लार्वा बना, तो कई सारे लार्वल स्टेज बन रहे हैं, फिर जाकर कहीं प्यूपा बन रहा है और फिर कहीं जाकर एडल्ट बन रहा है। तो हाइपर मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिलता है ब्लिस्टर बीटल में, स्टाइलोपिट्स में, और इसके अलावा पैरासाइट हाइमेनोटेरेंस में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स में मेटामॉर्फोसिस की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि एम्फीबियन में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, और एम्फीबियन में दो तरह के मेटामॉर्फोसिस होते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव और दूसरा है रिट्रोग्रेसिव, या उसी को हम बोलते हैं रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में होता क्या है कि जो यंग वंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एडवांस एडल्ट में। तो इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस है ये देखने को आपको मिलता है फ्रॉग में। तो अगर आप फ्रॉग के लाइफ साइकिल को देखें तो फ्रॉग के लाइफ साइकिल में सबसे पहले आप देखेंगे कि एग है, एग से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है टैडपोल, फिर टैडपोल से बनता है 2 लेग टैडपोल, फिर 2 लेग टैडपोल से बनता है 4 लेग टैडपोल, 4 लेग टैडपोल से जाकर फिर बनता है फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है ये एडल्ट स्ट्रक्चर है। अब इस फ्रॉग से फिर से आपस में ये क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनेगा इनका एग। वहीं अगर हम बात करें रिट्रोग्रेसिव या फिर रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की, तो इसमें होता क्या है कि जो एडवांस लार्वा होता है वो चेंज हो जाता है एडल्ट में बाय डिग्रेड एडल्ट बाय लॉस ऑफ ऑर्गन्स। तो इसमें होता क्या है कि जो लार्वा स्टेज होते हैं वो ज़्यादा एडवांस होते हैं। अब ये जो लार्वा स्टेज होते हैं वो क्या कहते हैं, एडल्ट के किसी बॉडी ऑर्गन्स के लॉस होने की वजह से बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में हर्डमानिया की, तो इसके जो लार्वल स्टेज होता है उसमें आई स्पॉट, स्टेटोसिस्ट, लॉन्ग टेल और वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही ये एडल्ट फॉर्म में जाता है तो इसके आई स्पॉट, स्टेटोसिस्ट, टेल और जो नोटोकॉर्ड होते हैं ये सभी रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है इसे हम बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है जो कि मेटामॉर्फोसिस पे आधारित था वो ख़त्म होता है। आई होप कि मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।